बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। 3 अदद अंडों के साथ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही आसानी बनाएगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। इंशाल्लाह ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि सुबह जब टाइम कम होता है, तो अगर आप इस नाश्ते को बनाते हैं तो यकीन करें, एक तो मज़ेदार बहुत ही बनेगा, दूसरा बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है, तीसरा आप लोगों का सुबह-सुबह जो टाइम कम होता है, टाइम बच सकेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने एक अदद प्याज ले लिया, बारीक चॉप करके वो डाल दिया है, सब्ज़ मिर्चें 3 लेनी है, वो हमने बारीक कटिंग करके डाल देनी है। साथ ही हमें क्या करना है, टमाटर ले लेना है, उसे चॉप करके डालेंगे, सब्ज़ धनिया ले लेंगे। तो यहाँ पे तमाम चीज़ें डाल के अब हमने नमक डाल देना थोड़ा-सा, थोड़ी-सी कुटी हुई इसमें मिर्च ऐड कर देंगे, थोड़ी-सी सुरख मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे, थोड़ी-सी हल्दी डाल के तमाम चीज़ें हमने डाल के क्या करना है, इसे अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेना है। तो ये बहुत ही कम टाइम में बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा नाश्ता बनता है। अगर आप बच्चों को बना कर देते हैं तभी उन्हें बहुत ही पसंद आएगा। अगर मेहमान घर में अचानक आ जाएँ तो आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है तो ये नाश्ता बना के दें। इंशाल्लाह यकीन करें आप लोगों को ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही कम टाइम पे बनता है। अच्छा, अगर आपके पास रात का बचा हुआ आटा है तो उससे भी आप लोग पराठे बना सकते हैं, वरना मैदा बना के उसका आटा बना के उससे भी पराठे बना सकते हैं, जिस तरह से ईज़ी लगे। सुबह-सुबह बाज़ दफ़ा माँओं के पास कम टाइम होता है तो रात का फ्रिज में आटा पड़ा होता है, तो उसी से पराठे बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। मेरे पास भी यहाँ पे देखिए रात का बचा हुआ आटा पड़ा हुआ था, मैं उसी को लेके उसी से पराठे बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग खुद देखेंगे बहुत ही टेस्टी बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने तमाम के तमाम पेड़े काट के रख लिए हैं, थोड़ी देर हमने उसे रेस्ट दिया है। अब बारी-बारी क्या करना है, हमने बेलते जाना है। अच्छी तरह से बेल के बड़ी-बड़ी जिस तरह से पूड़ियाँ बनाते हैं ना, पराठे बनाते हैं, उस तरह से हमने बना के रख लेने हैं। और इस तरह से पराठे एक तो टेस्टी बनेंगे, उसमें जायका बहुत ही मज़ेदार आएगा। अंडों के साथ बनाएँगे तो यकीन करें ना ही इसमें चाय की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने तमाम देखिए रोटियाँ इसी तरह से बना के रख ली हैं। अब एक बड़ा चम्मच घी का ले लेंगे और इसे अच्छी तरह से ना सारी साइडों पे अच्छी तरह से हमने लगा देना है। कोई कोना इसका खाली ना रहेगा, तमाम के तमाम अच्छी तरह से हमने चम्मच की मदद से फैला के अच्छी तरह से लगा देंगे। थोड़ा-सा हमें खुश्क आटा जो होता है, वो थोड़ा-सा हमने लगा देना है। इसी तरह से बारी-बारी हम सारे पराठे बना के रख लेंगे तो हमारा टाइम भी बच सकेगा और हमारे अच्छे से मज़ेदार से पराठे भी बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने घी को अच्छी तरह से लगा लिया है, तो अब क्या करना है थोड़ा-सा खुश्का लगा लेंगे। इस तरह से वो पराठे जो होते हैं ना, उसका जायका जो होता है ना, वो बहुत ही अच्छा बनता है। तो थोड़ी-सी मैंने यहाँ पे खुश्क मिर्च लगा ली है, सुरख मिर्च जो होती है वो लगा दी है। थोड़ी-सी हमने क्या करना है, यहाँ पे कुटी हुई मिर्च लगा लेंगे। इस तरह से एक तो उसका कलर अच्छा आएगा, दूसरा पराठा जो है वो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा बनेगा। अब यहाँ पे थोड़ा-सा हमने धनिया डाल के अच्छी तरह से इसे कोट कर देंगे, ऊपर-नीचे दोनों को पर्दों को ऊपर रख के अच्छी तरह से हमने क्या करना है सेट कर देना। अब इसकी एक साइड ये वाली ऊपर करेंगे, दूसरी साइड जो है वो भी इस तरह से करके तमाम के तमाम हमने जितने भी आप लोगों ने पराठे बनाने हैं ना, सारे के सारे इसी तरह से हम बनाएँगे। ये देखिए। इस तरह से करके तमाम के तमाम पराठे जो है ना हमने सारे के सारे इसी तरह से बना लेंगे। यहाँ देखिए। अच्छा, इस तरह से बना के दोबारा से फिर हमने 2 मिनट के लिए इसे रेस्ट देना है। इसी तरह अगर रेस्ट देंगे तो पराठे जो हैं बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट से बनेंगे, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। यहाँ पे देखिए अब मैंने 5 मिनट के बाद दोबारा से फिर बेलेंगे हम। अच्छी तरह से इसे बेलेंगे, हल्के-हल्के हाथों से बेलेंगे, ना कि इसे दबाएँगे। हल्के हाथों से दबाएँगे तो एक तो ये खिले-खिले बनेंगे, बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। तो इसी तरह से बनाने हैं, आप लोगों ने मुख्तलिफ तरह के पराठे बना के खाए होंगे। एक दफ़ा आप लोग इस तरह से ट्राई करें, बनाइए, इंशाल्लाह एक तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, दूसरा ये बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। तो रेसिपी पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, नहीं देखने वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जी, यहाँ पे देखिए मैंने अच्छी तरह से ना इसे बेल लिया है, तो बस थोड़ा-सा इस कोने को भी हमने अच्छी तरह से कवर कर लेना है। यहाँ हमारा पराठा जो हो गया तैयार, तो अब पैन में हमने क्या करना है थोड़ा-सा घी लगा लेंगे। ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा घी लगा लेंगे, तो पराठे को हमने उठा के अच्छी तरह से इसे डिप कर लेंगे, दोनों साइडों पे अच्छी तरह से लगा के। इस तरह हाथों से नहीं डाला जाएगा, प्लेट में रख के तो ईज़िली तरीके से आप लोग पराठा जो है तवे पे अच्छी तरह से डाल सकते हैं, बिल्कुल आसान सा तरीका है।
इसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है और इजीली तरीके से इसे बना सकता है। तो इस तरह बिल्कुल आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए, प्लेट पे रख के डाल के आप लोग बनाएंगे ना, तो यकीन करें मिनटों में झटपट से पराठे बन के तैयार हो जाएंगे। तो थोड़ा सा अब और हम इसके ऊपर अंडा लगाएंगे ताकि और अच्छा सा मज़ेदार सा टेस्टी से जो पराठा है ना बनेंगे, इस तरह बच्चे ज़्यादा शौक से खाएंगे। ये देखिए एक साइड तो हमारी होगी तैयार, दूसरी साइड को हमने लगा दिया है। 1 से 2 मिनट के लिए हमने दोबारा से इसे छोड़ देंगे इसी तरह से। आँच को हमने हल्का ही रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं वरना जलेंगे पराठे जो है ना, वो उसमें फिर खूबसूरती नहीं आएगी। तो देखिए हल्की सी आँच पे पकाएंगे तो एक तो उसका जायका अच्छा आएगा, दूसरा बहुत ही मज़ेदार से और खूबसूरत से हमारे पराठे जो है ना बन के तैयार होने वाले हैं। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह हमारा पराठा तैयार हो गया है। इसी तरह से चाहे जितने आप लोग 4 बनाएँ, 5 बनाएँ, इसी तरीके से बनाएँगे तो बहुत ही अच्छे से बनेंगे, बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे। यहाँ देखिए हल्के-हल्के हाथों से दोबारा इसे हिलाएँगे दूसरी साइड को, ताकि वो भी अच्छी तरह से पक के तैयार हो जाए। तो देखिए बहुत ही आसान सी रेसिपी है, कमेंट में आप लोगों ने मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है, आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी? अगर आप लोगों ने आलू पराठे की रेसिपी देखनी है तो वो भी आप लोग मेरे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने दूसरी साइड को भी अच्छी तरह से पका लिया है। अब प्लेट में हम करेंगे डिश आउट। तो बारी-बारी इसी तरह से हमने सारे बनाने हैं। तो सुबह आप बच्चों को इसे लंच में दे सकते हैं, मेहमानों को दे सकते हैं। यकीन करें बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। ये देखें पराठे की आप लोग यहाँ पे लुक देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है। खाने में बेहद मज़ेदार है, बहुत ही टेस्टी है। बिल्कुल कम टाइम पे बनेगी। सुबह आप लोगों के पास अगर टाइम कम होता है तो इस रेसिपी को बनाइए। एक तो जल्दी बन सकता है, दूसरा माँ का टाइम बच सकता है और बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट सा, नरम सा पराठा हमारा ना बन के तैयार हो गया। तो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को तोड़ के भी दिखाऊंगी कितना अंदर से सॉफ्ट है और बहुत ही मज़ेदार सा बने। ये देखिए यहाँ पे हम तोड़ के भी दिखाएंगे आप लोगों को कितना ही नरम बने। तो इसी तरह से बच्चों को रोल बना के दें, जो बच्चे नहीं खाते उन्हें बना के देंगे, बच्चे ज़रूर इंशाल्लाह ये खाएंगे और सेहतमंद भी होंगे, खूबसूरत भी होंगे। किसी नई और रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।